कुछ धार्मिक वचन हुआ करते हैं, उन वचनों को आप लोग श्रवण करें, निभाएं, श्रवण करें और फिर इसके बाद निभाएं। वस्तुता यह है कि विवाह संपन्न हुआ। जब विवाह संपन्न हुआ तो वर का कथन है कि हे पतिव्रत परायणे, पतिव्रत को धारण करने वाली हे बाले, आप मेरे वाम अंग में अब आ जाओ, क्योंकि विवाह हमारा आपका हो गया। कन्या कुछ समय बाद बोलती है कि मैं आपके अंग में अवश्य आऊंगी, वाम अंग में, पर मेरे कुछ वचन हैं, वो धार्मिक वचनों को आपको मानना होगा। जो मैं धार्मिक वचन कह रही हूँ, उन धार्मिक वचनों को आपको मानना होगा, तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगा। बेटा पति कहते हैं ये भैया चाय वाले, बोलो, उन वचनों को मैं सुनूंगा और मानूंगा भी। कन्या का एक वचन है, क्या वचन है? प्रथम वचन है, सुनते जाइए। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांगयामामि तदा द्वितीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। कुमारी का एक प्रथम वाक्य है कि हे पतिदेव, आप कोई तीर्थ जाएं, व्रत प्रारंभ करें अथवा व्रत को उद्यापन करें, कोई भी आप यज्ञ करें, दान करें, तो मेरी सहमति से सब कुछ करें। इन्हें कहने का मतलब मुझे आप साथ में लेके सब कुछ करें। यज्ञ करिए, दान करिए, तीर्थ जाइए, व्रत करें अथवा व्रत का उद्यापन करें, तो मुझे आप साथ में लेके चलेंगे, तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। एक कुमारी का प्रथम वाक्य। दूसरा वाक्य है हव्यं प्रदाने स्वरान्य कृतन्य कव्यं प्रदाने निजा पूजेताः वामांग मायामी तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं। कन्या का दूसरा वचन है कि जब देवताओं के लिए आप हव्य दें, हवन करें, हव्य मतलब हवन, और पितृपक्ष में आप काव्य ने पितरों को काव्य प्रदान करना, उनका भी एक काव्य कहा जाता है भोजन। तो उसमें जो है जब हवन करें और पितरों को काव्य दें, तो मुझे साथ में लेके करें, आप अकेले नहीं करेंगे। हाँ, हवन करेंगे तो आप मुझे साथ में लेके करें, और पितरों के लिए जब काव्य वगैरह दें तो मुझे आप साथ में लेके चलेंगे, तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। एक कन्या का दूसरा वचन पूर्ण हुआ। तीसरा वचन है कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वा गुरिया पशूनां परिपालनस्य वामंग मायामी तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयं। कन्या का तीसरा वचन है कि हे पतिदेव, गृहस्थ आश्रम हमारा हो गया, आपका विवाह हो गया, इसलिए कुटुंब रक्षा, हमारा जो कुटुंब है, परिवार है या होगा, उसकी आपको रक्षा करना होगा, आपका काम है, मेरा नहीं। और पशु नाम परिपालनस्य, पशु कहते हैं गाय को, आप गाय की पूजा करेंगे, गाय की पालन करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। ये कन्या का तीसरा वचन पूर्ण हुआ। चौथा वचन है आयम व्ययो धान्य धनाधिकानां पृष्ट्वा निवेशम चाग्रहे निदग्ध्या। देखिए, आपकी जो आय हो, उस आय का जो व्यय करना है आपको, चाहे धन अथवा धान्य, धन कहते हैं संपत्ति, रुपए पैसे को, और धान्य कहते हैं अनाज को। जो भी आपकी आय हो, सिर्फ उसमें से आप 10% ही अच्छे काम में लगाइए। हाँ, 10%, 1 लाख कमाए हैं, 10,000 रुपये आप बिल्कुल अच्छे काम में लगा दीजिए, कोई चिंता नहीं मुझे। लेकिन 90,000 रुपये आपको बचाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि आप 90,000 रुपये दान कर दो, 10,000 रुपये रख लो तो हम भूखों मरे, तो ऐसा नहीं। इसलिए उसका दशांश आपको दान करने का अधिकार है, अच्छे काम करने में अधिकार है आपका, मेरी तरफ से स्वतंत्र। यदि आप इसको मानते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। एक कन्या का चौथा वचन पूरा हुआ। पांचवा वचन है देवालया राम तड़ावे कूपवापी विदग्धया यदि पूजे था भामांगया माई तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवा वचन है आप देवालय जाइए अथवा देवालय बनवाइए, दोनों बात है। एवं राम का मंदिर बनाइए, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाइए, देवी जी की मंदिर बनवाइए, तालाब बावली एवं कूप एवं बगीचा। आप कूप बनवाइए, कुआं बनवाइए, बावली बनवाइए, बगीचा बनवाइए, तो मेरी सहमति से बनवाइए। ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा से ही सब कुछ बनवा लें, मेरी सहमत से बनवाइए और मुझे साथ में लेकर पूज एथा। जब बनवा लें उसको तो पूजा भी मैं मुझे साथ में लेके करेंगे। तो मैं आपके वामी अंग में आऊंगी। एक कन्या का पांचवा वचन पूरा हुआ। छठवां वचन है देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदा विदग्ध्या क्रय विक्रवे त्वां भामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। छठवां वचन कन्या का है। देखिए हम गृहस्थ आश्रम में हो गए हैं, इसलिए आपको ही क्या करना है, व्यवसाय करना है। जो कुछ भी यानी धन की का आमद कैसे हो, किस प्रकार से हो, धार्मिक रूप से वो आपको व्यवसाय करना है। तो चाहे आप देशांतरे, चाहे आप अपने देश के अंदर या स्वपुरांतरे, या आप अपने देश के बाहर कहीं भी आप जाएं तो क्रय विक्रय यानी बेचें और क्रय विक्रय दोनों भी करें। यदि इस प्रकार से आप इस कार्य को करेंगे, कहने का मतलब आप अपने रोजगार में लगे रहें। कहने का मतलब निकम्मापन आपको नहीं रहना, सीधी बात यह है, साफ साफ देहाती भाषा। आपको निकम्मापन नहीं रहना, काम युक्त आपको रहना है। में आप कमाई करें, क्योंकि मैं तो कर नहीं सकती, घर की व्यवस्था मेरी ऊपर और बाहर से लाने की व्यवस्था आपकी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपके वाम अंग में आऊंगी। ये कन्या का छठवां वचन। एक सातवां वचन और बहुत बड़ा बलिष्ठ है। पहला वचन और सातवां वचन ये दो टिप्पणी बहुत बलवान है, बड़े मजबूत वचन है। क्या है सातवां? न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवोद्भावनि कामनीति वामंग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमम्। कन्या ने कहा, हे पतिदेव, मेरा एक बलिष्ठ वचन ये है, आज के बाद आप अपनी से बड़ी देवियों को अपनी माँ के समान मानेंगे। हाँ, अपने बराबरी की बेटियों को आप अपने बहन के समान मानेंगे और आप अपने से छोटी कन्या के समान मानेंगे। कहने का मतलब आज के बाद आप किसी भी नारी को गलत नजर से नहीं देखेंगे। तो मैं आपके वाम अंग में आऊंगी। एक कन्या का 7 वचन हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भैया इन 7 वचनों को आप मान गए हैं? मान गए हैं? ठीक। वर के भी कुछ वचन हैं और कहते हैं कि मैं आपको वाम अंग में अवश्य रखूंगा, लेकिन मेरे 5 वचन हैं, मात्र 5 वचन। आपके 7 वचन और मेरे 5 वचन। इसलिए कन्या और वो जो वर की परीक्षा होती है तो 7-5 सुपारी इसीलिए रखी जाती है। अच्छा, हाँ, ये यही है, इसी को कहा गया 7 और 5। तो 5 वचन क्या है वो भी सुन लीजिए। बेटी सुनेगी, नींद तो नहीं आती, वर्षा सुनना है अब अच्छे से। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम यदा मदाज्ञा परिपालनस्य पतिव्रता धर्मपरायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम्। हे पतिव्रत को धारण करने वाले
मेरा प्रथम वचन है मदी चित्तानुगतम चित्तम, मेरा जैसा मन हो, मेरे मन के अनुकूल तुम्हारा चित्त होना चाहिए, मन होना चाहिए, और मेरे मन के अनुकूल तुम्हें चलना होगा। ममाज्ञा परिपालनस्य, मेरी जो आज्ञा, मैं जो आज्ञा दूं, जो भी आज्ञा दूं कार्य के लिए, उसका परिपालनस्य, परिपालन करना पड़ेगा, आपको पालन करना पड़ेगा। तो हे पतिव्रत धर्मपरायणे, मैं तुम्हें अपने हृदय कहाँ कहलाता है जानते हैं? बाएं अंग में, इसीलिए बाएं अंगी कहलाते हैं। तो अपने में हृदय में तुम्हें निवास करूंगा, निवास दूंगा, स्थान दूंगा। दूसरा है, इसी में आ जाते हैं 5 क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रेयानम तजेत प्रसोत भर्तुकः। क्रीड़ा अमोद प्रमोद हंसी मजाक क्रीड़ा कहते हैं। जब मैं घर पे रहूं तभी आप हंसी मजाक क्रीड़ा कर सकते हैं, किसी दूसरे से हंसी मजाक फालतू की नहीं करना है। शरीर संस्कार से, शरीर में जो संस्कार 16 प्रकार के वो होते हैं श्रृंगार, वह 16 श्रृंगार जो है मेरे रहते ही करना। जब मैं घर के बाहर कहीं रहूं तो ये 16 श्रृंगार आपको नहीं करना ना, कुछ श्रृंगार करना है, लेकिन 16 श्रृंगार मेरे, मैं जब घर में रहूं तभी। हाँ, ये बिल्कुल इसमें है। समाजोत्सव, आपको समाज उत्सव में जाना है, कहीं भी शादी विवाह कुछ भी हो तो अकेले नहीं जाना है, साथ में किसी को लेके, घर के प्रमुख लोगों को साथ में लेके जाना है। दर्शनम, देवालय जाना है, कहीं भी देवताओं का दर्शन करना है, साथ में लेके जाना है। और हास्यम परग्रहे, हंसी मजाक किसी से भी नहीं करना है। दूसरों से, कहने का मतलब जो हंसी लायक नहीं है उनसे हंसी मजाक नहीं करना है। परग्रहे, पिता का घर भले क्यों ना हो, पर बिना बुलाए पिता के भी घर नहीं जाना है। हमारी आज्ञा से ही आपको जाना है। त्यजे, इसको त्याग करना पड़ेगा, जो मैं बोल दिया इसको त्याग करना पड़ेगा। भर्तुकः, क्योंकि उद्याने, आपको यदि अकेले जाना तो क्या होगा जानती हो? उद्याने बगीचा पड़ेगा, जंगल पड़ेगा, पहाड़ पड़ेगा, तो वहाँ क्या मिल जाएंगे? मद्यपाने, शराबी मिल जाएंगे। अकेले जाओगे तो शराबी मिल जाएंगे, जुआनी मिल जाएंगे, तुमको परेशान करेंगे। इसलिए तुझे जो है बाद में यही बोल दे कि आपको अकेले कहीं भी नहीं जाना है। भले पिताजी का घर हो पर अकेले नहीं जाना है। आज्ञा कर्तव्य पतिव्रता परायणे, हे पतिव्रत को धारण करने वाले हे पतिव्रता, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसलिए हम एक दूसरे को मित्र जैसे रहेंगे आज के बाद। इसलिए हम एक दूसरे से बढ़िया तालमेल मिला करके सब कार्य करेंगे तो हमारी गृहस्थी जो है बहुत अच्छी चलेगी। और यदि तालमेल नहीं रहता तो गृहस्थी अच्छी नहीं चलती। आपके वचनों को मैं माना और मेरे वचनों को वर्षा मान ले। मान ली बेटी, बोलिए लक्ष्मी, मान ली हो ना, बोलो ना हमारे साथ, मान ली हो ना, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कहते हैं कि भाई मान तो लिए, कहीं गलती हो गई तो बोलते हैं कि चतुर्देवतम पुरश्चक्रम संपर्शे में श्रद्धा सतम जीवे श्रद्धा सतम। यदि हमसे कोई रात्रि में गलती हो गई है, जो आज्ञा जो अभी हुआ 7 पद बचना, तो हमारे ध्रुव महाराज साक्षी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता चले जाएंगे, ब्राह्मण देवता चलेंगे, परिवार घर के लोग सब चले जाएंगे। इसलिए दिन में कोई गलती होती है तो सूर्य नारायण हमारे साक्षी रहेंगे। कोई अक्षत लेके सूर्य नारायण की ओर छोड़ दीजिए, ले बेटा छोड़ दो, वो अक्षर उसी को लेके जाओ, उसी को पर है, हाँ उसी को ले, उसी को ले, वही जाओ। ओम आप कृष्ण वर्तमानो निवेशन तम चहे निसविता गुणान प्रसन्न सम सूर्याय नमः प्रार्थना पोषम नमस्कुर्वोमि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।